हेलो गाइस, दिस इज मी मौसेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएम ट्यूशन। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी मैथ्स और सोशल साइंस को कवर कर लिया था कि वो कौन कौन से टॉपिक है जिनको अब सीबीएसई ने हटा दिया है और 30% रिमूव करने के बाद अब जो सिलेबस है वो एक्चुअल सिलेबस का सिर्फ 70% है। तो जिस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड वे में मैथ्स का रिड्यूस सिलेबस था, उसी वे में साइंस का भी जो रिड्यूस सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में है, जिसको मैंने अपने वीडियो में बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड करके चैप्टर वाइज डील किया है। चलिए बिना कोई लेट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि साइंस के वो कौन कौन से टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज जिनको अब हटा दिया गया है और हमें पढ़ने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस में जो भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए थे, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इंप्लीकेशंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारे के सारे टॉपिक्स एज इट इज रखे गए हैं और कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, ऑलरेडी सबने पढ़ रखा होगा, तो इसमें सीबीएसई ने कुछ भी चेंज नहीं किया है, यानी जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस एज इट इज है केमिकल रिएक्शंस के लिए। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 को भी टच नहीं किया गया है और इसको भी अनचेंज रखा गया है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सो गाइज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप अपने सामने एनसीईआरटी का बुक जरूर रखें या कॉपी और पेन जरूर रखें, ताकि जो मैं बताता चला जा रहा हूं उसको आप नोट करते चले कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो रिमूव किए गए हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिनको सेम रखा गया है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ताकि इन फ्यूचर आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े, बल्कि आप अपनी बुक में ही या कॉपी में ही कहीं पे उसको नोट करके रख। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने व्यूज बताइए कि कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस आपको, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको मिल सके। चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक स्लाइड सा चेंजेस किया गया है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये एक बहुत ही अच्छा चेंज है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था वो सारे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन, ये सारा चीजों को याद रखने का। तो अब ना आपको कॉपर का याद रखना है ना आपको आयरन का याद रखना है, मतलब जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होता था वो अब आने वाला नहीं है। आप देखोगे मेटल एंड मेटल बहुत ही ज्यादा लंबा चैप्टर हो जाता था, जिसमें एक पोर्शन तो पूरा उधर होता था, ये जो व्हाइट कलर से मैंने लिखा है उसको, और एक जो रेड से है वो पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक हो जाता था, जिसमें एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये सारा कुछ दिया रहता था। तो ये जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं ये अब एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, तो इसका आपको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उधर वाला पोर्शन पढ़ना है जो व्हाइट में यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में वो कौन कौन से टॉपिक है जिसको रिमूव किया गया है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसमें अच्छा खासा चेंजेस किया गया है, यानी आप बोल सकते हो तो जितना भी हार्ड चीज था इसमें लगभग हटा दिया गया है। ना अब नॉमेनक्लेचर आने वाला है, ना अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टी आने वाला है, ना ही कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी रिएक्शन नहीं आने वाला है। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड का कोई भी आपको प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है, ना ही फिजिकल ना ही केमिकल, ना सोप्स आने वाला है, ना डिटर्जेंट आने वाला है, ना ही क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप आने वाला है। तो जितना भी इसमें लेंदी टॉपिक्स था इसको लगभग कार्बोनेट्स कंपाउंड को लगभग खत्म ही कर दिया गया है, कुछ रखा ही नहीं गया है। सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग्स कार्बन कंपाउंड्स में कैसे होता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का के पीछे का रीजन क्या है, और होमोलोगस सीरीज को छोड़ के बाकी और कुछ भी पूछे नहीं जाएंगे। तो ये एक अच्छा खासा रिडक्शन है चैप्टर नंबर 4 को लेके। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को छोड़ दिया गया है, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है और इसमें नो चेंज आपको दिख रहा होगा। जिस भी चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है मैंने उसको बोल्डली लिख दिया है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो भी टॉपिक्स, जो भी चीज पहले हम लोग पढ़ते आए हैं इन पास्ट ईयर्स, वो इस बार भी कंटिन्यू रहेगा। नाउ चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेस। ये भी पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। अगर हम देखें तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, जितना ये लंबा चैप्टर है उतना ही लंबा इस बार भी रहेगा और वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है जो इसमें दे के रखे हैं। लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर मेरा एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, टॉपिक वाइज भी डिस्कशन है और लॉन्ग लेंथ के भी वीडियोस हैं, आप जरूर उसको जाके देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स अब पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसको आप क्रॉस मार्क कर लीजिए, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, इससे कुछ भी अब पूछा नहीं जाएगा। तो अब तक एक सबसे बड़ा रिडक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स अब सिलेबस से हट चुका है, आपको पढ़ने का जरूरत
नहीं है। नाउ रिप्रोडक्शन को एज इट इज रखा गया है, रिप्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो भी टॉपिक्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे वो सारे के सारे टॉपिक एज इट इज रहेंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। नाउ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का बात करें अगर, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो आपको व्हाइट कलर से दिख रहे हैं वो सारे चीज आएंगे, और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन है इसको हटा दिया गया है। यानी इवोल्यूशन से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे, चाहे वो ह्यूमन इवोल्यूशन होता था, इवोल्यूशन को ट्रेस करने के लिए कौन कौन से वे होते थे, जैसे आप ये एनालॉगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है ना, फॉसिल्स, ये सारे अब नहीं पूछे जाएंगे। यानी जो भी टॉपिक था इसमें भी आप देखोगे दो टॉपिक है, इसमें एक हेरिडिटी का टॉपिक है और एक इवोल्यूशन का टॉपिक है। तो हेरिडिटी का टॉपिक एज इट इज रखा गया है और इवोल्यूशन का जो भी पूरा का पूरा क्वेश्चंस बनता था, टॉपिक्स बनता था, उसको रिमूव कर दिया गया है। एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के लेके आने वाला हूँ हर चैप्टर वाइज, जिसमें वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जो अब नहीं पूछे जाएंगे और पहले बहुत ही लार्ज अमाउंट में पूछे जाते थे, यानी बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो अब इस साल नहीं पूछे जाएंगे। और कभी भी आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेके कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में या नहीं आ सकता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट को, और वहां मुझे आप डीएम कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। या आप कमेंट सेक्शन में भी जाके किसी भी वीडियो में आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं वहां भी रिप्लाई करता हूं, या टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं। ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो ताकि मेरे टच में रह सको और जहां पे भी आपको डाउट्स हो आप पूछ सको और अपने डाउट्स को रिमूव कर सको। नाउ चैप्टर नंबर 10, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। ये एक लंबा चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसको भी नो चेंज के अंदर डाला गया है, यानी इसमें भी कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया और ये एक अच्छा खासा लेंदी टॉपिक है। नाउ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। अब फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन लेंस नहीं आने वाला है, ह्यूमन आई नहीं आने वाला है। जितने भी डिफेक्ट्स के क्वेश्चंस बनते थे, चाहे हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, मायोपिया, इस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाएंगे, ना ही स्फेरिकल मिरर और लेंसेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे एग्जाम में आएगा क्या, तो एग्जाम में आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जिसके आप एक्सप्लेनेशन लिखते थे, है ना। आप देखोगे जब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारा नेचुरल फिनोमिनन्स जो होते हैं उनके आपको रीजंस बतानी होते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, स्काई क्यों ब्लैक दिखता है, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होते हैं, रेड लाइट को क्यों यूज किया जाता है डेंजर सिग्नल के लिए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे वो इस बार आएंगे एग्जाम में, इनको हटाया नहीं गया है। हटाया क्या गया है, ह्यूमन आई का टॉपिक हटाया गया है और डिफेक्ट्स जो बहुत ही पॉपुलरली पूछे जाते थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में, उनको हटा दिया गया है। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट यानी ये यूनिट है और चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी को एज इट इज रखा गया है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो ये दो जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स के, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए या मैग्नेटिक इफेक्ट ले लीजिए, इनको बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए या इससे पहले रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ले लीजिए, इसको आपको नहीं हटाया गया है और एज इट इज सेम रखा गया है। अब चलते हैं 3 चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सारे टॉपिक जो आपको व्हाइट में दिख रहे हैं इनको एज इट इज रखा गया है और हटाया क्या गया है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी, एसी एडवांटेज, एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इन टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते थे, तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, या आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस बनते थे जनरेटर्स के, मोटर्स के, ठीक है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन आता था, एसी डीसी, एडवांटेज पूछे जाते थे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पूछा जाता था, क्वेश्चंस आते थे जैसे शॉर्ट सर्किट आता था, ठीक है ना। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो क्वेश्चंस अब पूछे नहीं जाएंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन होता था, आप किसी भी सीनियर से या टीचर से आप पूछेगा, आपको पता चलेगा कि जो जनरेटर और मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे उसमें बहुत लंबा लंबा वो पूरा होता था, उसमें हमको डेफिनेशन पढ़ना होता था, हमें पढ़ना होता था एप्लीकेशन पढ़ना होता था, हमें पढ़ना होता था उसके पीछे का प्रिंसिपल पढ़ना होता था, हमें वर्किंग पढ़ना होता था, हमें डायग्राम बनाना पड़ता था, ठीक है। तो ये जो जनरेटर और मोटर से रिलेटेड ये दो बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स में रिमूव कर दिए गए हैं। जितने भी व्हाइट कलर से मैं दिखा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस जो वो सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, और जितने भी डिफरेंट कलर में जो नीचे शो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स में वो नहीं आने वाला है। और जहां पे कंप्लीटली रिमूव किया गया है मैं कंप्लीटली लिख रहा हूं उसको रिमूव, और जहां पे उसको कोई भी चेंज नहीं किया गया है एज इट इज आएगा वहां मैंने नो चेंज करके शो किया है, तो आप पॉइंट करते जाइएगा नो। अगला आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, तो एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को कंप्लीटली रिमूव किया गया है और दूसरा सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। अब इसको पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। नाउ ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में भी कोई भी चेंज नहीं किया गया क्योंकि आवर इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है
और आज देख ही सकते हो आज हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो हमको जानना ज़रूरी है और अवेयर होना ज़रूरी है, इसलिए इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। ऐसे इस टॉपिक से बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं 1-2 नंबर का, बट फिर भी इसको रखा गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। वंस अगेन एक लास्ट चैप्टर, वो नहीं लास्ट था, 15 था वो, ये 16 है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। ये 3 छोटे छोटे चैप्टर्स होते थे साइंस के बुक में, आखिरी में होते थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आवर इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये 3 चैप्टर में जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको कंप्लीटली हटा दिया गया है और आवर इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, उसको एज इट इज रखा गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है और जिसके कारण व्यूज ज्यादा नहीं आ पाते हैं। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा तभी वो यूट्यूब एल्गोरिदम में मेरे वीडियो को ऊपर रखा जाएगा और तभी मुझे व्यूज मिल पाएंगे। जब मैं आप लोग के लिए इतना एफर्ट डाल रहा हूं तो आप लोग से भी एक्सपेक्टेशन है कि आप भी मेरे वीडियोस को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में ताकि वो भी बेनिफिट्स उठा पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।